हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीईडी एसबी 101 वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य परक शिक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आप सबको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, अभी तक आपका जो ये सब्जेक्ट है बीईडी एसबी 101 इसका सिर्फ एक बार एग्जाम हुआ है, जो कि दिसंबर 2023 में हुआ था। अब आप सबका जून 2025 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल भी नहीं रहा, क्योंकि अभी तक इसका एग्जाम सिर्फ एक बार हुआ है और इग्नू की वेबसाइट पर इसको अपडेट भी नहीं किया गया है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़ते भी हैं, तो उन्होंने मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेज रखा है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों को बीईडी एसबी 101 की क्लास चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, जहां पर आपको बाकायदा इस सब्जेक्ट की फ्री में क्लासेस हो जाएगी और मैं हमेशा पढ़ाता ही रहता हूं। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं तो आप लोग इस नंबर पर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। साथ में आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यह क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड को आप लोग जैसे ही स्कैन करेंगे वैसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा और आपको वैल्यू एजुकेशन की जो क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर लगभग क्लास चलती ही रहती है। अगर आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप, इसको इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ग्रुप में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आपका नंबर यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि नंबर उसमें किसी का शो नहीं करता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जरूर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। देखिएगा, बीईडी एसबी 101 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अभी सब्जेक्ट है सिर्फ एक बार ही एग्जाम हुआ, वही मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। तो देखिएगा, दिसंबर 2024 में इसका एग्जाम हुआ था, इसका क्वेश्चन पेपर है। देखिएगा, बीईडी एसबी 101 मूल्य परक शिक्षा। सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी जो बुक है इसका एग्जाम 100 नंबर का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और एग्जाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। ठीक है, तो मूल्य परक शिक्षा रहेगा, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। देखिएगा, 100 नंबर में आपको कम से कम पास होने के लिए 35 नंबर चाहिएगा। ठीक है, और ये आपका 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन का, और ये सब्जेक्ट लगभग सभी बच्चों के पास होता है, चाहे आप बीएम प्रोग्राम है, चाहे आपका कोई बीए ऑनर्स है, चाहे आपका भाई बीएससी में हो, चाहे आप बीकॉम में हो, सभी बच्चों के पास ये सब्जेक्ट कोड होगा। वैल्यू एजुकेशन जो बुक है मूल्य परक शिक्षा, सबके पास ये बुक होती है और क्वेश्चन पेपर भी सबका सेम ही आता है, कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो। देखो, इस क्वेश्चन पेपर में अच्छी बात क्या कि नोट्स में क्या लिखा, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। यानी अगर मैं बात करूं तो 20-20 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने लगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए, मूल्यों मुन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको आता तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा इसी में अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है, लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये आपको आपकी जो पहली यूनिट है, पहला जो ब्लॉक है 4 चैप्टर का, उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए क्वेश्चन आता तो आप लिख लो, नहीं तो अगर आपको लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, दोनों में से आपको एक करना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या देखिएगा, भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन ये भी रहेगा। ठीक है, इसी में अथवा करके क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, सतत विकास क्या है, बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधि बताइए। ये आपका 20 नंबर का हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों को व्याख्या कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आता तो लिख दो, अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सतत विकास क्या है, बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधि बताइए। यानी अथवा में जो दोनों क्वेश्चन लिखा इसमें से आपको एक करना है और एक क्वेश्चन आपको ब्लॉक नंबर 2 में मिल जाएगा। ब्लॉक नंबर की बात हो, चैप्टर नंबर नहीं। ठीक है, 4-4 चैप्टर के 5 ब्लॉक हैं इस बुक में, तो दूसरे ब्लॉक में आपको मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अच्छा शब्द का क्या अर्थ है, आत्मबोध क्या है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। अथवा अगर आपको अच्छा शब्द वाला क्वेश्चन है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है,
व्यक्तित्व विकारों के प्रकार बताइए, ये भी 20 नंबर का, यानी 20 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं अथवा करके, इसमें से दोनों में से आपको जो भी आता आप एक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं आपको दोनों नहीं लिखना, दोनों में से एक लिखना है। चाहे आप ऊपर वाला लिख दो, जैसे इसमें लिखा अच्छा शब्द क्या है, अर्थ बताइए, आत्मबोध बताइए, तो अगर आपको ये आता है तो आप लिख दो, अगर आपको ऊपर वाला नहीं है तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हो, व्यक्तित्व की विशेषता क्या है, विकारों, व्यक्तित्व के विकारों को बताइए, ठीक है, इस टाइप के। एक बताओ, इस एग्जाम बहुत आसान होता है, सिंपल सा एग्जाम होता है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आराम से इस एग्जाम को आप पास कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने जो आपको मोबाइल नंबर दिया है, आप लोग उस पर जरूर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको बाकायदा गूगल मीट पर क्लासेस पढ़ा देता हूं, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको पढ़ा भी सकूं और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आ सकें। देखिएगा चौथा क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण में परिवार और सहकर्मी की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसी में ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। इसी में देखा अथवा करके जो लिखा है, मूल्य संवर्धन में माता पिता की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ये आपका ब्लॉक नंबर यानी ब्लॉक नंबर या खंड नंबर 4 में आपको मिलेगा ये दोनों क्वेश्चन। अगर आपको समाजीकरण क्या है, समाजीकरण में परिवार और सहकर्मी की भूमिका पर चर्चा की ये क्वेश्चन आता तो लिख देना, अच्छी बात है। अगर एग्जाम में मान लो मूल्य संवर्धन में माता पिता की भूमिका की व्याख्या कीजिए, नहीं तो आप ये कर सकते हैं, दोनों में से आपको अथवा करके मतलब ये होता है दोनों में से आपको एग्जाम में एक करना होगा। और इसी टाइप से इस बार भी क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आएगा, इग्नू में पैटर्न नहीं बदलता है, और आप लोगों का एक क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पर कहीं मिल भी नहीं रहा, मुझे पता आपको बड़ी समस्याएं आ रही होंगी, तो इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर डालें, और इस क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व भी करवाने वाला हूं, तो इसलिए आप फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं सारे सोल्व करवा दूंगा, बल्कि मैंने इसकी क्लासेस भी पढ़ा रखी है, आप लोग जाकर के चैनल पर पढ़ भी सकते हैं। और इसके व्हाट्सएप या तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो या मेरे नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अगला देखिएगा हमारा 5वां क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिएगा घर सीखने का प्रथम स्थान है, चर्चा कीजिए, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका खंड नंबर 5 या ब्लॉक नंबर 5 में आपको मिलेगा। अगर आपको घर सीखने का प्रथम स्थान है नहीं आता है, तो अथवा में इसमें इसके दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है, मीडिया क्या है, मीडिया के नकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ये भी 20 नंबर का है। दोनों में आपको जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे ऊपर वाला आता है या नीचे वाला आता है, आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। 100 नंबर का एग्जाम होगा। और एक बात याद रखना, 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 4 पेजेस तो लिखने पड़ेंगे, और फिर 4 पेज यानी 4 पन्ने का मतलब होता है कि जैसे एक पेज होता तो एक आगे और एक पीछे होता है, तो आगे पीछे मिला करके मैं 4 की बात कर रहा हूं, इस प्रकार से आपको लिखना ही होगा, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे अगर आप लोग एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया था, ये रहा, मेरा नाम आपको पता है, मेरा नाम आप लोग ऐड कर सकते हो अपने, इसको सेव कर लो, मेरा नाम है रजनीकांत मिश्रा और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, 9034747158। ये सब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, खासतौर से मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, इस टाइप के अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जितने मेरे से आपकी सहयोग हो पाएगा, जितनी मैं हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी हेल्प 100% कर दूंगा, ठीक है। और खास तौर से अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, क्लास करनी है, तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आराम से अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ही कर लीजिए, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, ये आपको दिख भी रहा होगा। अगर आप इसको नॉर्मली से अगर आप लोग इसको स्कैन करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा है डायरेक्ट ही ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वो ज्वाइन हो जाता है जब जब उसमें क्लास होगी, टाइम टाइम से उस पर मैसेज आता रहता है, और व्हाट्सएप ग्रुप पूरा सिक्योर है, कहीं पर भी आपका नंबर इधर उधर उसमें शेयर नहीं होता, क्योंकि आपको किसी का नंबर दिखेगा भी नहीं, उसमें सिर्फ मेरा नंबर दिखेगा और मेरा एक नंबर और है, वही आपको देखेंगे, बाकी उसमें कोई नंबर आपको शो नहीं करेगा। उसमें मेरे ग्रुप में लगभग 2000-2500 स्टूडेंट हैं, बट आपको किसी का नंबर, आपका नंबर पूरा सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेहतर पढ़ाई कीजिए, और इग्नू में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए जरूर, ठीक है। इस नंबर को जरूर सेव कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, और इस क्वेश्चन पेपर भी मैं सोल्व करवा दूंगा, साथ में मैं इस सब्जेक्ट की क्लास भी पढ़ाने वाला हूं, पूरी क्लास में पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़िए, जितना मेरे से हो सकता मैं आपको उतनी हेल्प कर दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।